शुगर के मरीज़ सब कुछ खा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर नजीफ अहमी। पिछले 27 सालों से शुगर के मरीज़ों का इलाज कर रहा हूं। अभी जो सुना आपने सही सुना कि शुगर के मरीज़ सब कुछ खा सकते हैं। आइए देखेंगे इस वीडियो में कि वो क्या चीज़ें हैं और हम सब कुछ खाने के सिलसिले में कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे खाने में 3 उनसर होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। 3 चीज़ों से मिलकर हमारा खाना बनता है। वो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट। इनकी एक मखसूस मकदार, मखसूस इसकी क्वांटिटी आपको खाना ज़रूरी है ताकि हमारे जिस्म की नशोनुमा और बढ़ोतरी सलीके से हो सके। शुगर के मरीज़ों में ये होता है कि उनका जिस्म शुगर को हैंडल करने की कैपेसिटी में वीक होता है, या किसी किसी के जिस्म में इंसुलिन नहीं होने की वजह से शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो ही नहीं पाता। उसको टाइप 1 डायबिटीज़ करते हैं। जिनके जिस्म में शुगर इंसुलिन होता है लेकिन शुगर सलीके से कंट्रोल नहीं होता, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो होता यह है कि हम जब भी रोटी चावल खाते हैं, साथ में फ्रूट्स खाते हैं, शक्कर खाते हैं, तो हमारे जिस्म में जाकर ये पूरा का पूरा शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में तब्दील हो जाता है और हमारे खून में शुगर बढ़ने लगती है और हमारा इंसुलिन आकर उसको कंट्रोल करता है। तो ये है शुगर कंट्रोल का मेकैनिज़म। लेकिन शुगर के मरीज़ों के सिलसिले में ये कहा जाता है कि तमाम फ्रूट्स बंद कर दीजिए, ये चीज़ें मत खाइए, वो चीज़ें मत खाइए। लेकिन आपको इसको समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आप ये समझें कि किन ग़िज़ाओं को, किन फ्रूट्स को, किन चीज़ों को कितना खाना चाहिए। बंद करना कोई इसका हल नहीं है, कितना खाना ये तय करना इसका हल है। ये कैसे तय होगा कि आप कौन सा फ्रूट, कौन सा ग़िज़ा कितनी खाएंगे? ये तय होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बुनियाद पर। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसी टर्म है जिससे ये पता चलता है कि हमारे जिस्म में एक ग़िज़ा जिस्म में जाने के बाद आधे घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद कितनी शुगर पैदा करती है, और उसके लिहाज से हम उस ग़िज़ा की मकदार को तय करेंगे। तो यह है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसकी बुनियाद है, जिसकी बुनियाद पर हम ये तय करेंगे कि हमको हमारे लिए कौन सी ग़िज़ा सूटेबल है और कौन सी ग़िज़ा हम ज़्यादा खा सकते हैं और कौन सी चीज़ें हम कम खा सकते हैं। शक्कर हम खाएंगे तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। जैसे ही हम शुगर खाएंगे बहुत तेज़ी से शुगर बढ़ जाएगा। अगर हम शुगर के मरीज़ हैं तो हमारे पास हमारा जो शुगर कंट्रोल करने की मशीनरी है वो कमज़ोर है, तो हमारा शुगर तेज़ी से बढ़ जाएगा, तो हम शुगर बिल्कुल कम खाएंगे। किन हालात में हम शुगर खा सकते हैं वो मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी ग़िज़ा में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। ये तीनों चीज़ें होना ज़रूरी है, यानी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। तो इन तीनों चीज़ों को हम अपने ग़िज़ा में शामिल करेंगे, लेकिन ऐसे शामिल करेंगे कि हमारा शुगर गैर मामूली बढ़ न जाए, ताकि बढ़ने की वजह से फिर हमको शुगर से होने वाले नुकसानात को बर्दाश्त करना पड़े। तो आप देखिए, अब आपके स्क्रीन पर एक प्लेट बताई जा रही है। ये प्लेट 3 हिस्सों में तकसीम की हुई है। आधा हिस्से में ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हमारी तरकारियां हैं और फ्रूट्स हैं। साथ में पाव हिस्से में जो है या तो चावल है या उसकी जगह पर आप रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पाव हिस्से में प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स यानी वो चीज़ें जो मीट में हमको मिलती हैं, मटन में हमको मिलती हैं, अंडे में हमको मिलती हैं, दालों में हमको मिलती हैं और पनीर में हमको मिलती हैं। ये है प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी चावल, ये तमाम चीज़ें कार्बोहाइड्रेट में आ गई। बेकरी के पूरे आइटम्स आ गए। फ्रूट्स में वो तमाम फ्रूट्स आप खा सकते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। अगर आपका शुगर बेहतरीन कंट्रोल है तो ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट भी आप खा सकते हैं, लेकिन जो आप रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी लिस्ट मैं आपको बताता हूँ, और जो आप बहुत कम आपको इस्तेमाल करना चाहिए उनकी भी आपको लिस्ट बताता हूँ। जिन फ्रूट्स को आपको कम इस्तेमाल करना चाहिए वो हैं मौज़, चीकू, अंगूर, आम, सीताफल और तरबूज। ये कम इस्तेमाल क्यों करना है? क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। अगर किसी वजह से आपका शुगर ज़्यादा है तो ये फ्रूट्स आप बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। इसके बिलमुकाबिल बाकी के जो फ्रूट्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितनी इस्तेमाल करेंगे आप क्वांटिटी? एक छोटा फ्रूट आप इस्तेमाल करेंगे। तरबूज अगर आप खा रहे हैं या खरबूज अगर आप खा रहे हैं जो काट कर आपको खाना है, तो एक छोटी सी कटोरी में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उतनी क्वांटिटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मेरा शुगर 150 है और आपने आम की पूरी एक टोकरी लेकर आप बैठ जाएं और पूरा आम खाते बैठें। ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जिस्म में शुगर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, तो आप उसको ज़्यादा अपने जिस्म को लोड नहीं दे सकते ज़्यादा मीठी चीज़ें खाकर।
तो मैंने आपको बताया कि मौज, चीकू, अंगूर, आम, सीताफल और तरबूज, इन चीज़ों को बहुत एहतियात से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी के पूरे फ्रूट्स आप थोड़ा खुलकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सेब, संतरा, मौसम्बी, तरबूज, खरबूज, जाम, बेर, पपैया, अनानास, अनार, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, भुट्टे, टहाल, कच्चे अंजीर, नारियल पानी, कीवी फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट, लीची, ये तमाम फ्रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनकी भी क्वांटिटी और इनकी मकदार को आप कंट्रोल में रखिए। तो आप देखेंगे कि आप तमाम चीज़ें इसमें खा सकते हैं। रहा मामला मीट, मटन, चिकन, अंडा खाने का, तो इसके सिलसिले में भी आपको क्वांटिटी का ख्याल रखना चाहिए। अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। ये तमाम चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। शुगर के मरीज़ जिनमें किडनी का प्रॉब्लम है, उनको प्रोटीन्स बहुत कम खाना पड़ता है, तो उसके लिए कैलकुलेटेड वे में आपको खाना पड़ेगा। बाकी हार्ट के मरीज़ हैं तो उनको तेल का इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। आप मीट, मटन खा सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम करनी पड़ेगी। असल मसला पैकेज्ड फूड का होता है, जिसमें तेल बहुत ख़तरनाक होता है और तेल की मकदार ज़्यादा होती है, तेल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। बेकरी के तमाम आइटम, क्योंकि वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, मैदा होता है, जिससे शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। होल ग्रेन्स, चाहे आप रोटी इस्तेमाल करें, चाहे आप जवारी सबसे बेहतर चीज़ है, क्योंकि होल ग्रेन होती है। गेहूं को आप फ़िल्टर ना करें, पूरे के पूरे गेहूं को आप पीस कर उसको इस्तेमाल कर ले सकते हैं। चावल के सिलसिले में भी वो चावल जो पॉलिश्ड नहीं है वो आप इस्तेमाल कीजिए। चावल अंदर जाने के बाद सबसे पहले शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, उसके बाद गेहूं भी जिस्म में जाने के बाद शुगर को बढ़ाता है, जवारी की रोटी भी जिस्म में जाने के बाद शुगर को बढ़ाता है। तो ये तमाम चीज़ों में शुगर होता है। सिर्फ हमको ये तय करना है कि हम कितना खाएंगे। जैसे अभी आपको मैंने चार्ट बताया, उस लिहाज से आप क्वांटिटी तय कीजिए, खाते रहिए और अपने आप को ज़्यादा बर्डन मत कीजिए। कभी भी अगर आपका शुगर अच्छा कंट्रोल है, खाने के बाद का 150 के आसपास है, तो उस वक्त आप थोड़ा सा लिबरल होकर खाना खा सकते हैं, मीठी चीज़ें भी खा सकते हैं, कभी एक आध बार मिठाई खा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि शुगर कंट्रोल होती है आप रोज़ मिठाई खाएंगे। एक आध बार, एक वक्त के लिए आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बग़ैर टेंशन के आप खाना खाते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छी वर्जिश और सही ग़िज़ा, शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है सही ग़िज़ा का बैलेंस होना, और किन चीज़ों को कम करना, किन चीज़ों को बढ़ाना, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। हमारी ग़िज़ा में सबसे ज़्यादा कम चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं वो सलाद है, जैसे गाजर, मूली, शलजम, ककड़ी, पत्ता गोभी, टमाटे, प्याज, नींबू, ये तमाम चीज़ें रोज़ खाने में हमारे साथ होनी चाहिए। फिर मैंने जो फ्रूट्स बताए वो होनी चाहिए, ताकि हमारा खाना बैलेंस्ड हो सके, हमारा डाइजेशन अच्छी तरह हो सके, हमको मुख्तलिफ विटामिन इनके ज़रिए से मिल सके। अंडे के सिलसिले में एक बात याद रखिए, अंडे की जो चर्बी है, अंडे की जो जर्दी है, उसको आप जर्दी के साथ ही इस्तेमाल कीजिए, कम ही क्यों ना हो, क्योंकि उसमें मिलने वाले जो बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कहीं और आपको मिलने वाले नहीं हैं। तो ये थी कुछ बातें जो खाने पीने से मुताल्लिक़ हैं। तो आप अब समझ चुके होंगे कि शुगर का मरीज़ सब चीज़ें खा सकता है, लेकिन एहतियात करते हुए, अपने शुगर की रीडिंग्स को देखते हुए और उन ग़िज़ाओं को समझ कर के भाई किन ग़िज़ाओं में शुगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और किन ग़िज़ाओं में शुगर स्लोली बढ़ता है। फ्रूट जूस बहुत एहतियात से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फ्रूट जूस जो है प्योर शुगर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे आप पीते हैं बहुत तेज़ी से शुगर बढ़ता है। जिस फल का आपने जूस निकाला वो फल अगर आप पूरा खाते हैं तो उतना शुगर नहीं बढ़ता, क्योंकि उसके साथ फाइबर्स आ गए हैं। तो शुगर खाते हुए हमको ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए, या मीठी चीज़ें खाते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए, उसके साथ हम रेशा खाएं, या ना फाइबर्स खाएं। फाइबर्स कहीं में सलाद में है, फाइबर होल फ्रूट्स में है, यानी पूरा का पूरा अगर हम फ्रूट खाते हैं। आम का सीज़न चल रहा है आजकल, तो आप लोग आम खा सकते हैं, लेकिन एक वक्त में आधा कटा हुआ आम खाइए, या एक छोटी कटोरी में काट कर आम डालिए, या एक छोटी कटोरी आम का रस लीजिए। पूरी टोकरी लेकर मत बैठिए। इतना ज़्यादा आम खाना शुगर के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। तो ये थी कुछ बातें, बहुत अहम बातें हैं। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इसको ज़रूर शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।